सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। किसे? बीना को एडवाइस दे रहे हो? झूठ नहीं बोलने की। सचमुच तुम्हारे जैसा पालतू पति तो मैंने आज तक नहीं देखा। पत्नी को झूठ नहीं बोलने की एडवाइस भी सज्जन कहकर दे रहे हो। देखो, मैं गाना गा रहा था, ये गाना था, मैं बिना को सलाह नहीं दे रहा था। कुछ भी बोलती रहती है, जो मुंह में आया वो बक दिया, तुम सोचेगी नहीं कुछ। किससे सलाह देने की बात हो रही है? ये नहीं वो सलाह नहीं, वो क्या है, मुझे दीवार से बातें करने का दौरा पड़ा था। यानी आज आपने कबूल किया कि आपको दीवार से बातें करने का दौरा पड़ता है। न कबूल करने से क्या फायदा? वो क्या है, कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, कुछ लोग अकेले अकेले होठ फड़फड़ाते हैं। वैसे मुझे दीवार से बातें करने की बीमारी है। वाह, क्या एक्सक्यूज निकाला है मेरे मिस्टर नटवरलाल ने। नटवरलाल? तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है जो मैं ये मान लूं कि तुम दीवार से बातें कर रहे थे? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम बीवियों का भी कमाल है। पति जब सच बोलता है तो तुम्हें विश्वास नहीं होता, और जब वो झूठ बोलता है तो तुम्हें लगता है कि वो हरिश्चंद्र का अवतार है। मम्मी, डैडी, अगर आप दोनों के बीच में रोमांस खत्म हो गया हो तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। देखो, तुम्हें क्या हम हमेशा रोमांस करते नजर आते हैं? हाँ? मम्मी, छोटी कह रही थी कि बार बार झगड़ने वाले मियाँ बीवी के बीच झगड़े के आड़ में रोमांस का अंडर करंट होता है। रोमांस में भी करंट होता है। चुप कर, काम की बातें कर। डैड, आज पहली तारीख है। तो फिर मैं क्या करूं? कैलेंडर का पन्ना बदल डालो। अरे इसमें मुझे बधाई देने की क्या जरूरत है? डैड, कैलेंडर के पन्ने की तो कब की छोटी ने नाव बनाकर गटर के पानी में बहा दी। दरअसल आज पहली तारीख हाथ खर्ची देने का दिन होता है। बिना, तुम्हारे पास 500 का छुट्टा है? कभी दिया था? मेरे पास आओ, मेरे पास 1000 का छुट्टा है। ऊपर नोट भी होते हैं। अरे डैड, 500 का छुट्टा लेने की जरूरत नहीं है। आप 1000 रुपया दे दीजिए, हम लोग आपस में बांट लेंगे। 200-200। हाँ। मेरी शादी है क्या? अरे ऐसे हफ्ते में 200-200 रुपया खर्चा करोगे तो थोड़े ही दिन में मैं गंजा हो जाऊंगा। भगवान करे ऐसा हो। गंजा हो जाऊं? हाँ डैड, फिर अपने सर पर हाथ फिराने का मजा लेने हमें कादर भाई का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, है ना? डैड, हफ्ते में 200 रुपए देने में आप गंजे हो रहे हैं। आपको पता है इस मुंबई शहर में ऐसे सैकड़ों माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को हर रोज का 2000 रुपया खर्च देते हैं। अरे उन सबका 2 नंबर का धंधा होगा। अरे मुंबई में तुम्हारी उम्र के सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अपने बाप के कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी का बोझ उठाते हैं, समझी? हाँ डैड, लेकिन उसके लिए जिंदगी बोझ भी तो बननी चाहिए ना। हाँ डैड, हमारी जिंदगी हवा के झोंकों की तरह हल्की फुल्की गुजर रही है। तुम्हारी तो हल्की फुल्की गुजर रही है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हल्की रखने तुम्हारे बाप की कमर कितनी बैंड हो गई है इसका तुम्हें पता ही नहीं है। काम काज कुछ करना नहीं, जाते हुए तूफान को घर का एड्रेस बताना, बड़ी बड़ी बातें करना और नुकसानी का सौदा करना, कुछ आता है तुम्हें? और क्या है? क्या है? अब बच्चों को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो बच्चों की खर्ची तो बढ़ेगी ना। हाँ, खर्ची मांगी तो दलेर मेहंदी की तरह पूरी महफिल को सर पे उठा लिया। अगर प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में केस किया होता तो पता नहीं क्या करते। चुप कर। देखो, जितनी खर्ची मिलती उतनी ही खर्ची मिलेगी। अगर तुम्हारे खर्चे बढ़ गए तो खुद कमाओ और उड़ाओ। ऐसा मानो कि तुम लोगों से मैं लॉजिंग बोर्डिंग की चार्जेस नहीं मांगता। बड़े आए हो लॉजिंग बोर्डिंग वाले। ये जो हम अपने नाम के पीछे आपका नाम लगाते हैं उसका क्या? अगर हम नेमिंग राइट्स के पैसे मांगे ना तो घर बेच के चुकाना पड़ेगा। क्यों भाई? नेमिंग राइट्स? हाँ, एडवर्ड में किसी भी प्रोग्राम के पीछे अपना नाम लगाने के पैसे देने पड़ते हैं। ये बेचारे मुफ्त में अपने नाम के पीछे आनंद माथुर लगाकर घूमते हैं। अरे बाप का नाम लगाकर मेहरबानी नहीं करते तुम लोग? डैड, मेहरबानी करते हैं। और क्या,
ये तो तुम मर्दों ने चालबाजी करके औरतों का हक छीन लिया है, वरना पुराने जमाने में बच्चों के नाम के पीछे माँ का नाम लगता था। सच? हम लोग भी अपने नाम के पीछे मम्मी का नाम लगाएंगे, कितना अच्छा साउंड होगा ना। कुमारी, स्वीटी, बीना, पलिया वाली। इसे कहो इसके नाम के पीछे उस मोटे का नहीं, मेरा नाम लगेगा। तू चुप कर। तुम्हें जो कुछ करना है वो कर लो। तुम्हें जो कुछ करना है वो कर लो। अब तुम्हें मैं जो रेगुलर 150 रुपए खर्ची देता हूँ ना, वो भी नहीं दूंगा। जिसे नेमिंग राइट्स बेचे हैं ना आपने, उसी से खर्ची लेता दे देना। चलो। चक्कर में ना उसल पाव भी गया है ना। हाँ, डैड ने खर्ची देने से ऐसे हाथ ऊपर कर लिए जैसे बोलर से मिला एम्पायर एलबीडब्ल्यू के लिए उंगली ऊपर उठाता है। अरे पैसे के बगैर तो ब्यूटी पार्लर वाले आईना भी नहीं देखने देते। तब संकट आ गया। तेरे को बोला था पाव बढ़ाने को। साला तुम लोग का हिसाब किताब भी अच्छा है। तुम लोग के डिमांड पर अपन मोर्चा लेकर गया और अब लाठीचार्ज हुआ तो बिल अपन के नाम पर। अरे यार, यही तो वक्त है कि आनंद माथुर को दिखा दो कि अगर वो अपन का बाप है तो अपन भी उनकी औलाद है। हाँ, बिना खर्ची हम महीना निकाल कर बताएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस महीने का बोर्डिंग लॉजिंग चार्ज भी हम उनके मुंह पर मारते। लेकिन कैसे? अरे कुछ काम धंधा करके। और कैसे? अरे महिला मुक्ति, काम धंधा मिलना उतना आसान नहीं है। कल के अखबार में पढ़ा नहीं, शिक्षित बेकारों का बढ़ता हुआ ग्राफ। शिक्षित बेकारों का ना, अशिक्षित तुम्हें कभी बेकार नहीं दिखाई देगा। फिर से कोई काम करने में शर्म नहीं आती। हाँ, ये आजकल के जमूरे डिग्री का सर्टिफिकेट क्या लटका लेते हैं कि टाई पहनकर एसी ऑफिस में नरम नरम कुर्सी पर झूलने के सपने देखते हैं। अच्छा, तो हम अनपढ़ लोगों को क्या करना चाहिए वो बता दो। ए शराब, एक काम करते हैं, हम पुलिस के खबरी बन जाते हैं। माल पकड़वाकर 20% कमीशन लेकर हम भी तो अमित जी की तरह मुकद्दर का सिकंदर बन सकते हैं। ए शानी, तेरे को मालूम नहीं, खबरी लोगों को अंडरवर्ल्ड वाले कुत्ते की मौत मारते हैं। अरे इससे अच्छा है मैं बताती हूँ, हम एक काम करते हैं, हम पापड़ बनाने का गृह उद्योग खोल डालते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम महिला मुक्ति वाले पापड़ और सिलाई मशीन के सेंटिमेंट से बाहर क्यों नहीं निकलते। Exactly. और तू हमेशा मर्दों की बराबरी करना चाहती थी ना, तो ये पापड़ वापड़ को छोड़, एक काम कर, टेरेस पे जाके डांबर लगा, नहीं तो म्युनिसिपैलिटी में कुत्ते पकड़ने की नौकरी कर। नहीं, मेरे पास एक फैंटास्टिक लाइन है जिससे हम पांचों की पांचों बहनें सेटल हो सकती हैं। अच्छा, हम पांचों बहनें सेटल हो सकती हैं? ऐसी कौन सी लाइन है? बारगल बन जाते हैं। सुनहर संस्था के साथ तगड़ी टिप भी मिलती है। हाँ, और तेरे को 2-4 बेवड़े आशिक भी मिलेंगे। अरे वो तो सोने पे सुहागा होगा ना। ढक्कन बंद रख। अभी बोलती है कि बारगल बनते हैं, कल बोलेगी कि कैबरे करते हैं। पहले मैं दरवाजा फिर तेरे लिए कैबरे करूंगी। गुरु मैया, मेरी शिष्य, क्या बात है? तेरे थोपड़े पे 12 क्यों बजे हैं? गुरु मैया, हाँ? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे कपड़े तो फटे नहीं हैं। नहीं गुरु मैया, अमित जी ने मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला है। फिर तूने वो डायलॉग नहीं मारा? ए मेरे दामन पर कीचड़ उछालने वाले, देख देख तेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। हाँ। अरे बबली, इधर आ। मुझे तो ये महिला मुक्ति का मैटर लगता है। मैं जाऊं? हाँ चलना, मेरे होते हुए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलो बोलो। तू मुझे ये बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अमित जी को मुझ पर शक हो गया है। शक? कैसा शक? हाँ, उन्हें लगता है कि मैं उनसे बेवफाई कर रही हूँ। बबली, जब आग होती है तभी धुआं उठता है ना, जरूर कोई बात रही होगी। हाँ, मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई है। क्या? कल रात मुझे बॉबी देओल का सपना आया था। चेली दोनों एक ही वेवलेंथ पर हैं। हाँ, रात को सपने में मैं बॉबी बॉबी करके चिल्ला रही थी।
तो अमित जी ने सोचा कि हमारे सोसाइटी में एक बॉबी नाम का मोटर मैकेनिक रहता है, उसका और मेरा अफेयर चल रहा है। कसम से वीडियो लाइब्रेरी वाला अपने बीवी के यार की कल्पना में मोटर मैकेनिक के ऊपर सोच भी क्या सकता है। अरे वो छोड़ना बबली, हाँ पहले तो मुझे ये बता कि तूने बॉबी के साथ सपने में ज्यादा झूठ तो नहीं ली ना? नहीं 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 गुरु मैया, मैंने तो बॉबी देओल से सिर्फ 100 रुपए का छुट्टा मांगा, उसमें इतना बड़ा हंगामा हो गया। अमित जी ने मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। मैंने लाख समझाया, लेकिन वो 1 से 2 नहीं हो रहे हैं। फिर से एक नहीं संभलता, 2 करके तुझे क्या करना है? हाँ? अरे बबली बोल, तू क्या चाहती है? तू कहे तो उस पर महिला मुक्ति का मोर्चा लगवा दूं। ओए रहने दे। तेरे महिला मुक्ति के मोर्चे की वजह से अगर कैरेक्टर पे उछला और कीचड़ साफ होता ना, इस देश की सारी पतिताएं अपने कैरेक्टर का ड्राई क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग को देती, समझी ना? और छोड़ यार, बबली के साइड को क्लियर करना ही पड़ेगा ना। हाँ बबली, संसारी जीवन एक कांच के बर्तन की तरह होता है। शक का एक कंकर उसे चूर कर देता है। उसे बचाने तुझे सीता मैया की तरह अग्नि परीक्षा देनी हो। तो क्या मैं आग में कूद जाऊं? अरे नहीं यार, उसके सामने ना अपने बॉडी पे घासलेट या पेट्रोल छिड़क दे, माचिस जलाने से पहले वो तेरे पैर पर जाएगा। क्या बोल रही है? उसने इसको नहीं रोका तो? एक ना तो एक दिन इस शरीर को अग्नि के हवाले करना ही है, तो नेक काम में देरी क्या? जा बबली जा, वरना मुश्किल से हाथ आया पति सपने के पाप के वजह से हाथ से निकल जाएगा। जो आज्ञा गुरु मैया। अरे बबली रोक, पागल, ये क्या अकल दी? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे यार, जब ये स्वीटी बबली को एडवाइस दे रही थी तो अपन के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग एक सलाह केंद्र खोल ले? हाँ भाई, इस दुनिया में बहुत से कंफ्यूज लोग हैं जिन्हें हम जैसे ब्रिलियंट एडवाइजरों की जरूरत है। बात तो सही है। तो देर किस बात की? नेकी और पूछ-पूछ। यस! सर जो तेरा चकराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। जीवन के हर दुखों का रामबाण इलाज, हमारी एडवाइस। पति के लफड़े, पत्नी के माँ का टेंशन, कुत्ते की बीमारी, ब्लैंक कॉल्स, बिजनेस में मंदी, मुसीबतों में तेजी, हर चीज का तोड़ निकालने मिलिए हम 5 कंसल्टिंग सर्विस। ये क्या नया पंगा खड़ा कर लिया है? लगता है 10-20 घरों का सत्यानाश करेंगे। चलो आनंद माथुर। बीना! क्या बात है? ये मुर्गा आज सुबह के बजाय शाम को क्यों बीना के नाम की बांग लगाने लगा? वो मुर्गी की तरह चिल्ला मत। बीना! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो आते? ये बाहर लगा पोस्टर पढ़ा तुमने? अच्छा, तो आपने पोस्टर पढ़ा? फिर तो कोई अंधा भी इस पोस्टर को पढ़ पाएगा। अंधा? खामोश! ये क्या नया तिकड़म चला है? डैडी, हाँ? डैडी आपको कंधा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रही है? अरे डैड, इसके कहने का मतलब है कि हम आपके कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और डैड, आप ही ने कहा था ना, खुद कमाओ, तो हमने ऐसा धंधा ढूंढ निकाला जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये धंधा नहीं है, ये गोरख धंधा है। देखो, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अरे वाह, क्यों नहीं चलेगा? कैसे बाप हो तुम? बेटियां अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रही है और तुम उनकी टांग खींच रहे हो। अरे इनके पैरों पर खड़े रहने की कोशिश में कितने लोग बैसाखी पर आ जाएंगे पता है? डैड, ज्यादा गला फाड़ के चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हमारा फैसला अर्जुन के तीर की तरह है, जो एक दफा कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। अर्जुन! एग्जैक्टली। डैडी, कल से हम लोग सलाह केंद्र खोल रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो मुफ्त में देंगे, पर मम्मी को साथ में ले आना। हाँ।
बेल नहीं बजी, किसी ने नॉक नहीं किया तो फिर दरवाजा क्यों खोला? भाई मैंने तो पहले से ही दरवाजा खोल दिया। अब कस्टमर्स की लाइन लगी, बार बार कौन उठक बैठक करेगा, इसलिए मैंने पहले से ही। ठीक है, तारी अभी तक कोई बकरा क्यों नहीं आया? हाँ, सब्र कर काजल, कतल खाना खोला है तो बकरा तो आ ही जाएगा। और वैसे भी छोटी सुबह से डोर टू डोर जाके हमारी सर्विसेज का प्रचार कर रही है भाई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए आइए, आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी आपके पर्स को देखते हैं। क्या? कुछ नहीं, प्लीज कम इन मैडम। आप जरूर हमारी एडवाइस लेने आई है ना? जी हाँ। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। मेरा नाम रूप सुंदरी। रूप सुंदरी, आजा। आइए। तो एक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। Really? आप ब्यूटी पार्लर चलाती है? आप ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? मेरे ब्यूटी पार्लर के नजदीक ही एक दूसरा ब्यूटी पार्लर खुला है और उन लोगों ने तरह तरह की पब्लिसिटी स्टंट्स करके तकरीबन मेरे सारे कस्टमर्स तोड़ दिए हैं। अरे यार, तो आप भी स्टंट्स करो। जैसे आप अपने ब्यूटी पार्लर के बाहर एक बोर्ड लगा दो, सिर्फ 25 साल के नीचे की महिलाओं के लिए, और फिर देखना कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। हाँ, 70 साल की बूढ़ी भी अपने आप को 25 साल की साबित करने के लिए आपके पास बाल कटवाने जरूर आएगी। वाह 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 वाह। व्हाट अ गुड आइडिया। पता नहीं इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। वेल, उसके लिए दिमाग चाहिए। एनीवे, आप 500 रुपया ढीला करो। 500 रुपए? वो आपको उनकी फीस है। क्यों भाई? और अगर ब्यूटी पार्लर चलने लग जाए ना, तो खुशी से और को जाके दे जाना। अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। पहला कस्टमर ही 500 रुपए में हो। ए बैटरी ज्यादा उछाल मार, अगर चश्मा गिर गया ना तो 500 रुपए की कमाई में 600 रुपए का नुकसान हो जाएगा। Come in, please come in. मैं दावे से बोल सकती हूँ कि इसकी भी मेरी तरह शादी की ही प्रॉब्लम होगी। देखे ना, चुप कर। आइए आइए आइए, बैठिए। वैसे हम लोग आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं आपसे कुछ एडवाइस लेने आई हूँ। अरे यार, हम लोग इसीलिए ना बैठे हैं। बोलो। मुझे है ना एक लड़के से प्यार हो गया है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। हाँ, और वो लड़का आपको घुमा फिराकर छोड़ने के चक्कर में, यही ना? नहीं, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। तो जब मियाँ बीवी राजी है तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे मम्मी पापा खिलाफ है, उन्हें उसका धंधा अच्छा नहीं लगता। क्या अंडरवर्ल्ड वाला है? नहीं, वो तो लोकल ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट में हेयर बैंड और सेफ्टी पिन बेचता है। क्या चॉइस है हमारे लड़कियों की। वैसे आपके फादर क्या करते हैं? वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ इंजीनियर है। फिर तो मना ही करेंगे ना। एक चीफ इंजीनियर की लड़की एक फेरी वाले के साथ कैसे शादी कर सकती है भला? क्यों नहीं कर सकती? अरे बाबा, क्यों नहीं कर सकती? अगर राजा हिंदुस्तानी में करोड़पति करिश्मा टैक्सी ड्राइवर आमिर के साथ शादी कर सकती है, तो ये लोकल ट्रेन और कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी अफेयर जायज है। सुन, तेरे माँ बाप नहीं मानते ना, तू भाग जा। एक बार नाक कटेगी ना तो झक मार के अपने दामाद को एक्सेप्ट करेंगे। अरे वाह, क्या आइडिया है। चल निकाल 500 रुपए। ये 500 रुपए क्या? 600 रखो। थैंक्स। अरे वाह, अपनी तो बेकार पड़ी। कहाँ गई है बेटा चौपड़ी? आइए रूप सुंदरी जी। क्या हुआ? बहनों ने हल्ला बोल दिया ना आपके ब्यूटी पार्लर पर? अरे हल्ला क्या बोल दिया? ताला लग गया मेरे ब्यूटी पार्लर पर। मैंने तुम्हारी सलाह से बोर्ड लगा दिया कि सिर्फ 25 साल की उम्र की औरतों के लिए, तो सामने वाले ने बोर्ड मार दिया सिर्फ 16 साल की कन्याओं के लिए। वहाँ लाइन लगी पड़ी है। तो ऐसा बोर्ड लगाना चाहिए था ना कि सिर्फ 16 साल से कम उम्र की बहनों के लिए। हाँ। कोई भी औरत अपने आप को स्कूल जाती हुई लड़की नहीं बनाना चाहेगी। तू एक काम कर, तू अपना ब्यूटी पार्लर किसी हेयर कटिंग सैलून वाले को भाड़े पर दे दे। हाँ, तुम्हारा एडवाइस तुम्हारे पास ही रखो। मेरे 500 रुपए वापस कर दो। वो तो नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी।
तुम पर चीटिंग का केस करूंगी। मीनाक्षी दे दे, धंधे में तो ये सब होते ही रहता है। दे दे बेटा, दे दे, देना। ये लो, ये लो। आए बड़े एडवाइस देने वाले। चल चल ठीक है, ज्यादा बत्तीसी मत दिखाओ, मक्खी लात मारेगी। क्या सलाह केंद्र यहीं चलता है? जी हाँ, यही चलता है। आइए आइए, अंदर आइए ना। क्या आप लोगों को कोई शर्म नहीं आती? आप मेरी नाबालिग लड़की को यह सलाह दे रहे हैं कि वो घर से भागकर शादी करे? ओए प्यार के दुश्मन, तुम्हारी बेटी आई थी हमारे पास सलाह लेने, हम लोग नहीं गए तो उसे भगाने। भगाने? ये तो ऐन वक्त पे मुझे पता चल गया। क्या आप जानती हैं कि एक नाबालिग को बहकाने की सजा क्या होती है? माफ कीजिए सर, ये सब भी नाबालिग हैं। नहीं 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 डैडी, डैडी मैं तो कब की बालिग हो चुकी हूँ। चुप सर, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं आपके सलाह केंद्र के खिलाफ हर न्यूज़पेपर में छपाऊंगा। अरे उसमें आपकी बदनामी होगी। जब लोगों को पता चलेगा ना कि आपकी बेटी एक लोकल ट्रेन के फेरी वाले से प्यार करती है, तो कहाँ जाएगी आपकी इज्जत। हाँ, और हो सकता है कि बाकी की फेरी वालों की भी उम्मीद बढ़ जाए और आपके घर के आसपास सिर्फ फेरी वाले ही नजर आए। सुन लिया भाई साहब, इसलिए बेहतर है कि आप चुप ही रहिए। ठीक है, मगर मैं ये सलाह केंद्र बंद करा के रहूंगा। देख लिया आपने एडवाइस का रिजल्ट। टेलीफोन बजा दी। टेलीफोन। हेलो, क्या? हाँ हाँ मैं, हाँ सॉरी सॉरी, मैं जल्दी आ जाता हूँ। क्या हुआ? अरे इन्होंने वो पब्लिक को अग्नि परीक्षा की एडवाइस दी और उस बेवकूफ ने भी अपने आप को जलाने की कोशिश की। उससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे बचाते अमित के दोनों हाथ जल गए। चलो फौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चलो। एक सेकंड। क्या हुआ? डैडी, हाँ? अमित जी के दोनों हाथ जल गए। हाँ? ओहो